जो बातें यहां पर कही गई ये बिल्कुल सच बात है कि कोरोना काल ने हम सभी को मेंटली एग्जॉस्टेड कर दिया था। सभी अब परेशान हो गए थे। पढ़ाई कितनी हुई होगी वो तो भगवान ही जानते हैं। 12th के में आप लोग आए, पिछले साल चीजें थोड़ी बेहतर हुई, एक साल से चीजें वापस ट्रैक पर आ रही हैं, लेकिन उसके बाद ये असमंजस की स्थिति जहनी तौर पर, दिमागी तौर पर कितनी फ्रस्ट्रेटिंग है। और आपका पेपर कब है? सबसे पहले तो आप ये बताइए। मेरा पेपर 8 और 10 अगस्त को है। यानी आप तो सुरक्षित है, आपको जानकारियां मिल जाएगी। लेकिन आपके जो दोस्त हैं जो जुलाई में दे रहे हैं पेपर, आपकी क्या उनसे बात हुई? वो किस प्रकार की बातें आपसे कर रहे थे? जब मेरी आज ही एक मेरे दोस्त से बात हुई थी जिनका पेपर 15 जुलाई को होने जा रहा है। तो अब हालांकि ऐसी स्थिति में हम लोग सारे कि हम लोग अब मतलब किसी को ब्लेम गेम करना ही हमने छोड़ दिया है। अब हम मतलब उस स्टेज पे आ चुके हैं कि हम ब्लेम गेम खेलना छोड़ दे, अब बस हम अपना कार्य कर रहे हैं। हमें जो सरकार ने बताया, हमें जो एनटीए, जैसे एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कंडक्ट कर रही है पेपर, उन्होंने जो बताया हम वैसे ही करते आ रहे हैं। तो इस समय मतलब इतना भी हमारे उनके पास समय नहीं है कि वो इस चीज का विरोध कर सके या इस चीज के बारे में बोल सके। उनको मात्र 3 दिन का समय दिया गया जिसमें उन्होंने पूरा अपनी 12वीं और साथ में थोड़े थोड़े पोर्शन 11वीं के, और 11वीं में हमें पता है कैसे ऑनलाइन में सारी पढ़ाई हुई है। मैं इसमें ये नहीं कहना चाहूंगा कि टीचर्स ने अच्छा नहीं पढ़ाया, छात्रों ने भी कम कह सकते हैं कि उनकी भी गलती है, सबकी गलती, इसमें किसी की गलती नहीं कह सकते कोरोना काल में। पर कहने का मतलब ये है उनके पास समय भी नहीं है कि वो इस चीज पे विचार कर सके। नहीं तो ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैम जरा ये समझाइए हमें कि जो बातें हमारे सहयोगी ने यहां पर उठाई, ये जो परीक्षा कराने वाली संस्था है, इसने जितने भी परीक्षाएं इधर कराई हैं, सब में एक प्रकार की असहज स्थिति देखने को मिली है। आप लोग, चलिए हम और आप थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं क्योंकि हम उम्र के उस पड़ाव में है, लेकिन जो बच्चा 12th के बाद नए कंपटीशन के दौर में जा रहा है, जिसका भविष्य तय होगा, क्योंकि जैसा कॉलेज आपको मिलेगा उस आधार पर आपका भविष्य तय होगा। और अगर वो अच्छा नहीं करता है, ड्रॉप लेता है, तो वो भी एक सेट मार्क या एक सवालिया निशान उसके जीवन में कई सालों तक रहेगा। आप जॉब के लिए भी जाते हैं तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई आपने ड्रॉप क्यों ले लिया था। तो ये सारी बातें वहां इंपैक्ट नहीं करेंगी। ऐसे में जिनका पेपर 15 तारीख को है, उनके भविष्य के साथ कितना बड़ा ये खिलवाड़ है। और ये जो क्लैरिटी नहीं कि क्या पढ़ें, किस ओर मेहनत करें। बच्चा मेहनत करना चाहता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अंधेरे में तीर लगाया जा रहा है। सब पढ़ते चलो, रटते चलो, क्या पता क्या आ जाए। आप सही कह रहे हैं। उन बच्चों के लिए हम और ज्यादा परेशानी नहीं पैदा करना चाह रहे, पर वाकई ही ये उनके लिए न्यायपूर्वक बात नहीं है। क्योंकि दूसरा, अभी हम सुन रहे हैं, वैसे भी कई पेरेंट्स कह रहे हैं कि बच्चों ने छोड़ दिया स्कूल। पेरेंट्स ने कहा अब हम स्कूल नहीं भेज रहे हैं, हम उनकी फीस वहां नहीं भरेंगे, हम उनको कोचिंग के लिए, जिनका अगले साल है वो उनकी कोचिंग के लिए आज से तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो पूरा बच्चों पर पड़ रहा है, इसकी जो काट है ये पूरी बच्चों पे पड़ रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो लोग अपनी समझ से, अपने धैर्य से, अपनी एजेंसी से जो जिस तरह इसको जूझ लेंगे, हम अभी तो सिर्फ उनको उसी की दाद दे सकते हैं। पर वास्तव में हम बहुत परेशान हैं इस चीज को लेकर कि इस तरह का एक ट्रिवियलाइजेशन, जो कि 10वीं 12वीं हायर सेकेंडरी स्टेज से यूनिवर्सिटी जाना एक बहुत बड़ा कदम होता है, बच्चों के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, और उसको हम इतना ट्रिवियलाइज कर दें कि इस तरह का एक मल्टीपल चॉइस एग्जाम जिसकी कुछ समझ नहीं है, जो कोचिंग कर लीजिए, स्कूल की भी जरूरत नहीं है, टीचर्स का साथ नहीं है, इस तरह से हर बच्चे को अकेले अपने पर निर्भर छोड़ देना, ये हमारे लिए, हम जो शिक्षा में काम करते हैं, जो इस सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, हमारे लिए ये अच्छा कदम नहीं है। जी राम किंकर, एक सवाल मेरे जहन में आता है, क्योंकि मैंने खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की थी, और जब हम पढ़ाई करते थे 12th में आते आते 11th 12th में हमारे बैच के बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो आईआईटी की तैयारी करने के लिए कोटा, लखनऊ या अलग अलग शहरों में चले जाया करते थे। उनमें से कई बच्चों के साथ मैंने खुद देखा है, मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 10th तक बहुत अच्छे पढ़ने में थे, लेकिन 11th में कोचिंग करने गए, आखिर में लौटे। कोचिंग तैयारी तो मैं नहीं जानता उन्हें कैसी रही, लेकिन उन्होंने 12th में परफॉर्म नहीं किया। 12th में कुछ किया, बैक आ गई। समस्या ऐसी हुई कि इस पूरी परेशानी से उबरने में उनके जीवन में कई साल निकल गए। बाद में ना वो उधर आईआईटी के रहे, ना इधर 12th के रहे, और उस डिप्रेशन में, उस एंजाइटी में, उस परेशानियों में वो कई साल तक गुजरते गए। क्या इस तरफ भी, जब हम देख रहे हैं कि आप 12th को प्राथमिकता नहीं दे रहे, उस पैटर्न से, क्योंकि लाजमी है
सारे माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा टॉप करे, अच्छी जगह पढ़े, लेकिन वो जो एक उम्र का फासला होता है, समझदारी होती है, 12th करते हैं आप, तैयारी करते हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, 10वीं की परीक्षा में एक लेवल, 12वीं में एक लेवल, उसके साथ साथ निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंस रखती है। और अगर ये नहीं होगा, ये पैटर्न बदलेगा, तो ऐसी बहुत सारी कहानियां और सुनाई पड़ेंगी जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं यहां पर। देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और आज कुछ बच्चों से बात हुई मेरी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा इस बात से उनको आशंका भी है, क्योंकि जब इसके प्रोसेस में आप जाएंगे तो प्रोसेस में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया है कि तकरीबन 54,000 से ज़्यादा जो लोग होंगे उनका जो है व्यक्तिगत इंडिविजुअल डेट शीट बनाई जाएगी और इंडिविजुअल जो है मार्कशीट बनाई जाएगी, और उसके बाद से जो है एक एक डेटा जो है टैली किया जाएगा। आप यकीन मानिए कि इस तरह का इतना बड़ा जो डेटा है वो कैसे एक एक इंडिविजुअल मेंटेन होगा, इस बारे में बहुत ज़्यादा आशंका है छात्र छात्राओं को। दूसरा, अगर आप बात कर रहे हैं तो तकरीबन 14,90,000 अभ्यर्थी जो है बैठ रहे हैं इस वक्त CUET में, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में। तो 14,90,000, करीब 15 लाख के आसपास ये बच्चे बैठेंगे, लेकिन अधिकतर आशंका से ग्रसित हैं और उनको यही नहीं पता है कि उन्हें करना क्या है।